हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर के करंट अफेयर का। तो आपका पहला करंट अफेयर है कि नेगेलिरिया फाउलरी एकल कोशिका वाला अमीबा, यह अमीबा किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? तो यह फैल रहा है अमेरिका में। यह बीमारी जो है क्या करता है, इनका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जो मस्तिष्क में नसों को नष्ट करने लगता है। एक तरह से उसमें सूजन आने लगती है। तो यह बीमारी अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस राज्य में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है, जो प्रयागराज में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। अमोनिया गैस का रिसाव जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। यह नाइट्रोजन और सल्फर का मिक्स होता है, तो NaHS बनता है। NaHS अमोनिया, तो इसी गैस का रिसाव हुआ है जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है किस ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब से नवाजा गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को नवाजा गया है डिकेड्स अवार्ड से। केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक ने किसके द्वारा लिखित एक कोंकणी पुस्तक सूत्र एक अनब का विमोचन किया है? तो डॉक्टर रूपा चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक जी ने। नेक्स्ट है कि अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसके लेखक माधव भंडारी जी हैं, जो कि अयोध्या मंदिर से रिलेटेड है, जिसके विरोध प्रदर्शनों को अच्छी तरह से इसमें प्रस्तुत किया गया और इसका जो विमोचन किया हुआ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक माधव भंडारी जी हैं। नेक्स्ट है आपका आज का क्विज देख लीजिए। रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है, तो ये आपको इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज की क्विज है आपकी। नेक्स्ट कल का क्विज है कि नई वन नीति कब बनी थी? तो नई वन नीति बनी थी कि 1988 में नई वन नीति बनी थी। और जो एक इसके पहले जो वन नीति बनी थी वो 1952 में बनी थी भारत सरकार द्वारा। पहली वन नीति 1992 में बनी थी, फिर उसके बाद नई वन नीति का निर्माण 1988 में किया गया था। नेक्स्ट आपका करंट है कि निम्न में से कौन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करना चाहता है? तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र इसरो ने एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। बनारस के BHU में IIT संस्थान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में एक अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र खोलना चाहता है। नेक्स्ट है कि सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो कवि थी। यह केरल की हैं सुगाथा कुमारी। यह भारतीय जनता से रिलेटेड है और एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर 30 दिसंबर का। तो हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। नेगेलिरिया फाउलरी एकल कोशिका वाला अमीबा, यह अमीबा किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो अमेरिका में फैल रहा है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में किस राज्य अमोनिया गैस का रिसाव है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थान पर हुआ है। किसने ICC स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया है? तो MS धोनी सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय आयुष और रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक ने किसके द्वारा लिखित एक कोंकणी पुस्तक सूत्र एक अनब का विमोचन किया? डॉक्टर रूपाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया है। अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक माधव भंडारी, जो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इस पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। नेक्स्ट है आपका क्विज है कि रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की क्विज थी कि नई वन नीति कब बनी थी? तो 1988 में बनी थी और पहली वाली नई वन नीति 1952 में बनी थी। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से कौन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करना चाहते हैं? तो इसरो है, जो IIT BHU में एक अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र स्थापित करना चाहता है। सुगाथा कुमारी का हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से रिलेटेड थी? तो कवि थी। और कहाँ की कवि थी? तो ये केरल राज्य की एक प्रसिद्ध कवि और सामाजिक कार्यकर्ता थी।